नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। एक और जहां अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 3 साल से भी ज्यादा वक्त से चल रहे रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन पूरा फोकस इस वक्त मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ चल रही उनकी तनातनी पर है। इसी बात पर पूरा फोकस, पूरी दुनिया का फोकस अब शिफ्ट हो गया है। ट्रंप ने एक तरफ जहां ईरान को परमाणु हथियारों के मुद्दे पर बातचीत का ऑफर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के हूती जैसे मजबूत साथी पर लगातार हमले करके ईरान को एक सख्त संदेश भी दिया है। बीते दिनों बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए अमेरिका और इजराइल ने स्पष्ट रूप से ईरान को चेतावनी दी थी कि वे ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने नहीं देंगे, क्योंकि ईरान के यूरेनियम को वेपन ग्रेड तक शुद्ध करने की प्रक्रिया ईरान में चल रही है, जो 60% तक हो चुकी है। उसको 90% तक शुद्ध किया जाना है। ईरान के पास तकरीबन 6 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम मौजूद है। इस तरह की खबरें हमने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताई थी। ये प्रक्रिया, यूरेनियम को वेपन ग्रेड तक शुद्ध करने की प्रक्रिया, केवल उन्हीं देशों के लिए इजाजत दी जाती है इंटरनेशनल कानून के तहत जो पहले से ही परमाणु हथियार रखते हैं। इस स्थिति को देखते हुए एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ईरान और अमेरिका के बीच में होने की, या ईरान और इजराइल के बीच में एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होने की आशंका काफी बढ़ गई थी। इसी बीच दोनों देशों के बीच, यानी अमेरिका और ईरान के बीच, जल्दी एक मीटिंग होने वाली है। मीटिंग से पहले ही अमेरिका ने ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगातार दबाव बनाया है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक बड़ा बयान दिया है। अराक्ची ने कहा है कि वो ट्रंप प्रशासन के तहत पहली वार्ता के लिए ओमान में अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात करेंगे। स्टीव विटकॉफ अमेरिका की ओर से इस मसले को सुलझाने के लिए उन्हें दूत नियुक्त किया गया है। अराक्ची अल्जीरिया की यात्रा के दौरान उन्होंने ये बात कही। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर उन्होंने ये बयान दिया कि बातचीत अप्रत्यक्ष होगी, यानी आमने सामने की बातचीत, सीधी बातचीत नहीं होगी। इनमें दोनों पक्षों के बीच ओमान के मध्यस्थों के रहने की संभावना है। ओमान मिडिल ईस्ट का ही एक देश है। अमेरिका और ईरान के बीच में डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं है, कई सालों से नहीं है। ऐसे में दोनों के बीच संदेशों का आदान प्रदान या संदेशवाह का काम ओमान ही करता आया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि बातचीत में हमारा मेन टारगेट नेचुरली लोगों के अधिकारों को बहाल करना और प्रतिबंधों को हटाना है, जो पाबंदियां अमेरिका ने लगाई हुई है। अगर दूसरे पक्ष के पास विल पावर है, इच्छा शक्ति है, तो इसे हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस समय तो हमारी प्राथमिकता अप्रत्यक्ष वार्ता की है, यानी इनडायरेक्ट बातचीत की है। हम इसे बदलकर डायरेक्ट बातचीत बनाने की, हमारी डायरेक्ट बातचीत करने की अभी कोई प्लानिंग यही नहीं है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ऐलान करते हुए कहा था कि ईरान और अमेरिका के बीच डायरेक्ट बातचीत होगी। देखिए, ईरान मना कर रहा है कि डायरेक्ट बातचीत नहीं है, ओमान के जरिए बातचीत है, जबकि ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत डायरेक्ट होगी। अमेरिका और इजराइल दोनों ने ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर मिलिट्री हमले की धमकी दी है। ईरान ने हमलों के जवाब में पलटवार की बात भी कही है। इसी बीच ट्रंप ने ईरान को एक चेतावनी दी है कि अगर बातचीत कामयाब नहीं हुई तो ईरान बड़े खतरे में पड़ जाएगा। ट्रंप ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे कहना पसंद नहीं है, लेकिन अगर बातचीत नाकाम रहती है तो ईरान बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाला है। हाल ही में ट्रंप ने बात कही। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत सफल नहीं होती तो मुझे लगता है ईरान के लिए काफी बुरा होगा। यानी एक तरह से एक और जहां बातचीत की तैयारी हो रही है, तो वहीं जंग की तैयारी भी जोरों पर है। इन्हीं हालात के मद्देनजर ईरान अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर रहा है, ताकि अमेरिका या इजराइल को पता चल सके कि ईरान उतना कमजोर नहीं है जितना कि उसको समझा जा रहा है, या जिस तरह से उसको पेश किया जा रहा है। ईरान ने अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया और हाल ही में उसने काफी बड़ी एक नौसैनिक परेड का आयोजन किया। ईरान के इस वैसे जो बड़ी नौसैनिक परेड में 3000 से ज्यादा जहाज शामिल हुए। ईरान ने फारस की खाड़ी में 3000 जहाजों के साथ इस नेवल एक्सरसाइज का आगाज किया था। इस एक्सरसाइज में ईरान और उसके साथी देशों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें लेबनान, इराक और यमन समेत ईरान के कई अन्य समर्थकों के जहाज भी शामिल थे। ये परेड हुई, एक नौसैनिक अभ्यास हुआ। ईरान ने इस नौसैनिक जहाजों की इस परेड को अपनी शक्ति के प्रदर्शन के तौर पर दिखाया। वह ईरान की ओर से इस परेड को नौसेना की शक्ति के प्रदर्शन के लिए दिखाने के साथ साथ अमेरिका और इजराइल को एक मैसेज भी दिया गया। ईरान ने अपनी एक और इसके अलावा ईरान ने अपने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो भी हाल ही में जारी किया। 85 सेकंड का ये वीडियो जारी किया गया था पिछले सप्ताह, जिसमें सुरंगों के भीतर मिसाइलों और आधुनिक हथियारों को दिखाया गया। ये वीडियो ऐसे समय में जारी किया गया जब ट्रंप ईरान को परमाणु प्रोग्राम को खत्म करने की चेतावनी दे रहे हैं और डेडलाइन भी दे रहे हैं। ईरान के सरकारी मीडिया में ये वीडियो जारी किया गया, जिसमें टॉप मिलिट्री कमांडर मेजर जनरल
हुसैन बागरी और ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC के एरोस्पेस फोर्स के चीफ आमिर अली हाजीजादे इस वीडियो में नजर आए। इस वीडियो में दोनों अफसर मिसाइलों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो में दोनों अफसरों ने सेना के वाहनों पर सुरंगों के भीतर एक सफर किया, एक तरह से कहीं एक परेड का जायजा लिया या मुआयना किया, और आसपास जो वीडियो दिखाया गया उसमें ईरान की आधुनिक मिसाइलें और एडवांस वेपनरी दिखाई दे रही थी। ईरान की सबसे खतरनाक खैबर शिकिन, कादर H सेजिल और पावे लैंड अटैक क्रूज मिसाइल भी इस वीडियो में नजर आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हथियारों का इस्तेमाल हाल ही में इसराइल पर हमले के लिए भी किया गया था, जब ईरान ने इसराइल पर एक मिसाइल अटैक किया था, जिसके जवाब में इसराइल ने भी एयर स्ट्राइक की थी पिछले साल अक्टूबर में। ये हथियार खुली और लंबी सुरंगों में, गुफाओं में रखे हुए हैं। ये ईरान का एक तरह से अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं, ताकि ईरान इनको छुपाना चाहता है ताकि वो सीधे अटैक इन पर ना हो सके। इनमें कोई ब्लास्ट, डोर या अलग दीवार नहीं है। ऐसे में इन सुरंगों पर हमला होने की स्थिति में खतरनाक ब्लास्ट की आशंका होती है, लेकिन ये सुरंगें काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं जमीन के। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान से कहा है कि वो अमेरिका की नई परमाणु डील को स्वीकार कर ले। इस डील में ईरान को अपना परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म करना होगा। इसके तहत वो यूरेनियम संवर्धन और मिसाइल डेवलपमेंट भी नहीं कर सकेगा। अमेरिका का कहना है कि अगर ईरान ऐसा नहीं करता तो उसे कड़ी पाबंदियां झेलनी होंगी, मिलिट्री एक्शन भी लिया जा सकता है। पाबंदियां तो ईरान पर ऑलरेडी काफ़ी कड़ी लगी हुई हैं। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में इन पाबंदियों को और ज़्यादा सख्त कर रहा है और मैक्सिमम प्रेशर की बात जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उसको अमल में ला रहा है। ईरान ने शुरुआत में इस बात को ये कहते हुए ठुकरा दिया था कि परमाणु प्रोग्राम देश की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर वे अपने परमाणु प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और मिसाइल क्षमता को नहीं बढ़ाते हैं तो विदेशी खतरे बढ़ जाएंगे। हालांकि ईरान हमेशा से ये कहता है कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो शांतिपूर्ण तरीके के लिए। लेकिन अब ईरान ने ट्रंप के प्रस्ताव का जवाब दिया है और जवाब ये है कि बातचीत ओमान में होने जा रही है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका यमन में हूती बागियों पर लगातार हमले कर रहा है। अमेरिकी सेना ने हूतियों के कंट्रोल वाले यमन के इलाके में लगातार कई हवाई हमले किए। इन हमलों में राजधानी सना के आवासीय क्षेत्रों को भी निशाना बनाया गया। अमेरिका पिछले 15 मार्च से यमन में हूतियों के खिलाफ कठोर हवाई अभियान शुरू कर रहा है, मतलब लगातार चल रहे हैं अभियान। इस अभियान को तब शुरू किया गया जब हूतियों ने गाजा में हमास के समर्थन में लाल सागर से गुजरने वाले इजरायली जहाज़ों पर हमले करना फिर से शुरू किया या फिर से शुरू करने की धमकी दी। अमेरिकी हवाई अभियान शुरू होने के बाद से यमन में अब तक 57 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। उनकी यमन के जो हूतियों की मिलिट्री लीडरशिप है उसके भी कई लीडर्स के मारने का अमेरिका ने दावा किया है। जाहिर सी बात है, इस पूरे इलाके में हिजबुल्लाह के बाद हूती ही ईरान के सबसे मजबूत साथी है। इसराइल के साथ जो जंग हुई थी उसमें हिजबुल्लाह काफ़ी कमज़ोर हुआ, उसके चीफ हसन नसरुल्लाह की भी मौत हुई। लेकिन हूतियों का झंडा अब भी बुलंद है और अमेरिका इसी झंडे को झुकाकर ईरान को खौफ में लाना चाहता है कि जब हम आपके हूतियों जैसे मौजूद समर्थक को नेस्तनाबूद कर सकते हैं तो फिर अगला टारगेट ईरान रहेगा। ऐसा मैसेज अमेरिका ईरान को देने की कोशिश कर रहा है ताकि जो मैक्सिमम प्रेशर की ट्रंप की रणनीति है वो काम आ सके। देखना होगा क्या ईरान अमेरिका के इस दबाव में आता है, बातचीत का नतीजा क्या निकलता है और क्या ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से पीछे हटता है या नहीं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।